दोस्तों ये जो मैं बीज आपको बताने जा रहा हूं, ये बीज इतना काम का है, इतना ये काम करेगा कि इस बीज को रखने मात्र से, यानी कि इस बीज को केवल अपनी जेब में आपको रखना है और इसको रखने मात्र से ही आपका शत्रु हो, कोई आपको परेशान करने वाला शत्रु हो, आपको जबरदस्ती परेशानी देने वाला शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपके जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों देखिए किस तरह से आपको उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों देखिए यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों देखिए ये कौन सा बीज है और इसको रखने मात्र से, जेब में रखने मात्र से, और कब इसको रखना पड़ेगा तो मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जो दिन चुनना है दोस्तों, इसका दिन है दोस्तों शुक्रवार। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार के दिन ही आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। ये बीज का प्रयोग है और इस बीज को आप उस दिन से जेब में रख लेंगे। बस जैसे ही आप जेब में रखेंगे आपके शत्रु आप पर कुछ भी किया कराना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आप पर लक्ष्मी जी भी मेहरबान हो जाएगी, यानी कि लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएगी, लक्ष्मी जी भी आप पर आशीर्वाद प्रदान करेगी साथ। तो दोस्तों लक्ष्मी जी जो है वो आप पर पूरी तरह से मेहरबान हो जाएगी और लक्ष्मी जी जो है आप पर पूरी तरह से मेहरबान होकर के आपके शत्रु का भी नाश करेगी। अब ये कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उपाय कैसे होगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक जो है बीज लेना है, एक काले कलर का बीज होता है ना, इससे कहते हैं दोस्तों कमल गट्टा। अभी कमल गट्टा आपको दिवाली के समय आपको मिलता है पूजा के लिए, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कमल गट्टा आपको मिलता है। कमल गट्टे की माला भी बाजार में विद्यमान होती है, कमल गट्टे की माला का भी बहुत प्रयोग होता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में कमल गट्टे की माला का प्रयोग होता है। और दोस्तों साथ ही में दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है कमल गट्टे का, केवल मात्र एक कमल गट्टे की बात कर रहा हूं, इस कमल गट्टे का प्रयोग होता है आपके शत्रुओं के नाश में। अब आपका शत्रु क्या करता है, देखिए आपका शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, तो प्रॉपर्टी भी एक तरह से क्या होती है, लक्ष्मी जी होती है। तो आपकी प्रॉपर्टी एक तरह से आपकी लक्ष्मी है, तो आपकी प्रॉपर्टी को वो हड़पना चाहता है, यानी कि जो शत्रु है वो उस पर कब्जा जमाना चाहता है और कब्जा जमा लिया है। कई लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लिया और अब कोर्ट केस चल रहे हैं और वो खाली नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, मुझे कई दर्शक देखते हैं, कई सारे लोग देखते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी ट्यूनिंग मैच कर जाए कि भाई हाँ जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके साथ उसको मैच करे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपकी दुकान है, अभी आपकी दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, बढ़िया सी ग्राहकी हो रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि दुकान पे ग्राहक आना ही बंद हो गए। मतलब कि अचानक ऐसा कुछ हो गया जिसके दिन एक दिन पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब आज ग्राहक ही नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दुकानदारी आपकी ठप हो गई। अब दुकानदारी ठप होने का कारण क्या होता है, दुकानदारी ठप होने का मतलब होता है कि पैसे की आवक बंद हो जाना। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपकी दुकान किसी ने बंदवा दी है, किसी ने कुछ ऐसा किया करवा दिया जिसके कारण आप नींबू मिर्ची तो टांगते हैं लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा और आपकी जो दुकान है वो चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई है, या किसी शत्रु ने आपके सामने आपके जैसी दुकान डाल ली तो ग्राहक उसके पास जा रहे हैं, आपके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है ना, आप मक्के मार रहे हो। तो दोस्तों यदि इस तरह के से मान लो जो कुछ हो रहा है तो फिर आप जो है इस तरह का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों ये इसीलिए होता है ताकि आप अपने शत्रु को सबक सिखा पाए। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको गिदड़ भपकियां भी देते हैं। जैसे मान लीजिए गिदड़ भपकियां मतलब क्या होता है, जैसे आपको कई रास्ते में रोक लिया और आपसे लड़ाई झगड़े करने लग गए और आपसे बोलने लग गए तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा। इस तरह से जो शत्रु है वो बोलने लग गए, या फिर आपको जबरदस्ती परेशान करने लग गए, शत्रु मारपीट करने लग गए। हो सकता है कि आपको जान से मारने की धमकी उन्होंने दे दी हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई किया कराया जो है वो गुप्त शत्रु आपके ऊपर करवा रहा हो। मान लीजिए जैसे कोई गुप्त शत्रु ऐसा है जो सामने से थोड़ा मीठा मीठा बोलता है, सामने से बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन वो पीठ पीछे जो है बस आपकी बुराई करना शुरू कर देता है। पीठ पीछे जो एकदम से आपकी जो है वो बुराई करना स्टार्ट कर देता है, पीठ पीछे जो है जाकर के वो एकदम बुराई करता है, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देता है, पीठ पीछे आपको मार गिराने की कोशिश करता है, पीठ पीछे आपको मारने की कोशिश करता है, तो ऐसा शत्रु जो होता है दोस्तों वो बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो छोटा मोटा किया कराया नहीं कराएगा, वो तांत्रिकों के द्वारा आपके ऊपर हो सकता है मारण केस करवा दे, हो सकता है आपको ऐसा बीमार पटक दे कि आप बिस्तर से नहीं उठ पाए, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको जो है लकवा मार जाए। इस तरह की चीजें जो है आपके जीवन में होने लगे और होती रहे। तो यदि आपके जीवन में इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में हो रही है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। इसको मैं पूरा ढंग से आपको बताऊंगा कि इसको रखना कैसे है। केवल कमल गट्टा केवल जेब में नहीं रखना, इसमें आपको कुछ चीज भी करनी है और वो मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से ये उपाय को होगा। अब मैंने आपको उसका दिन बता दिया, भाई आपको शुक्रवार के दिन करना है
है ना। आप चाहें तो उसको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन भी कर सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि भाई शुक्रवार को ही करें, लेकिन माता लक्ष्मी का वार जो होता है वो शुक्रवार होता है, इसलिए उस दिन कर सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, दुश्मनों के नाश के लिए आप इसको शनिवार, रविवार या फिर आप मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले इसको करें। अब इस उपाय को करें कब? तो दोस्तों इसको उपाय को करने का जो समय है वो है सुबह के समय, मतलब सुबह प्रातः समय इस उपाय को करें। सुबह उठे, उठ करके नहाले धोले, अपना फ्रेश हो जाएं और बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद ही इस उपाय को करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब बासी में इस उपाय को करने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक कमल गट्टा लिए। अब ये कमल गट्टा आपको मिलेगा कहाँ? या तो आपके घर में रखा होगा, आप दिवाली की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी के लिए आप तिजोरी में या कहीं भी ऐसी जगह पर आप कमल गट्टा जरूर रखते होंगे, तो या तो आपको वो वहां मिलेगा। अब यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे ऐसी दुकान पर जो पूजा पाठ की सामग्री बेचती हो, जगह जैसे अगरबत्ती बेचता है कोई व्यक्ति, कोई पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं, है ना। ऐसे दुकान वाले कई होते हैं, पंसारी वगैरह भी होते हैं, तो वहां पर आपको एक कमल गट्टा आसानी से मिल जाता है। तो वहां पर भाई आप एक कमल गट्टा जो है लेकर के आए। देखिए कमल गट्टा जो है वो बीधा हुआ या फिर वो जिसमें छेद होते हैं वो वाला नहीं होना चाहिए। कमल गट्टा बिल्कुल साबुत होना चाहिए, अच्छा कमल गट्टा होना चाहिए। तो एक तो क्या लाएंगे, 2, 5, 10 कमल गट्टे ला के रख लीजिए, ताकि आपके उपाय में वो काम आते रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से भी कमल गट्टे मंगवा सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपको ये एफिलिएट लिंक नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कमल गट्टा मंगवा सकते हैं। आपको घर बैठे उसी भाव में और बढ़िया कमल गट्टा जो है वो देकर के जाएगा। भाव सेम रहेगा, यानी कि बाजार का जो भाव है उससे अच्छा वाला कमल गट्टा आपको देकर के जाएगा और घर बैठे देके जाएगा। इसमें आपको कहीं भी जाने की, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए वो आपकी मर्जी है। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो है ना इस कमल गट्टे को लेकर के सबसे पहले अपने पास में रख लेना है। अब इस कमल गट्टे को आप जेब में कैसे रखेंगे? एक कागज आप लेंगे, कागज लेंगे आप सफेद कलर का कागज, ठीक है। और सफेद कलर का कागज लेकर के आप उसके अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको लक्ष्मी जी का बीज मंत्र यहां पर लिखना पड़ेगा और ये बीज मंत्र है ओम त्रीम त्रि नमः, ठीक है। ओम त्रीम त्रि नमः, इस तरह का बीज मंत्र है। ये आपको उस कागज पर लिखना है और लाल पेन से लिखना है, ये कभी भी काले पेन से नहीं लिखना है ना। तो ये कागज पर आप लाल पेन से इस बीज मंत्र को लिख क्या लिखेंगे, ओम श्रीम श्री नमः, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये लाल पेन से आप इस कागज पर लिखें। कागज पर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो कमल गट्टा आपने लिया है इस कमल गट्टे को उस कागज में लपेट दें। अब कागज थोड़ा बड़ा लें ताकि वो कमल गट्टा आसानी से लपेट में ना आ जाए, ठीक है ना। तो कागज में लपेटने के बाद अब एक थैली वगैरह लेना, तो थैली में, क्योंकि बारिश का टाइम है, आप इसको जेब में रखे, बाहर बाजार चले गए, बाहर चले गए और जेब में जो कागज भीग गया, मान लीजिए आप भीग गए बारिश में, तो कागज भी भीग जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप उसके कोई थैली वगैरह पॉलीथीन ऐसी ले लें, तो उसके अंदर कागज को, वो कमल गट्टे को रख लें। सबसे पहले तो कमल गट्टे को किस में रखेंगे, आप उस बीज मंत्र लिखे हुए कागज में, उसमें लपेटेंगे और फिर आपने एक थैली में डाल करके अपनी जेब में उसको रख लेंगे। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा शत्रु जो आपकी लक्ष्मी छीनना चाह रहा था, ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा था, ऐसा शत्रु जो आपको बर्बाद कर देना चाहता था, आपके घर में बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। आपके घर में किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जो है यदि वो शत्रु बन के प्रवेश भी करता है तो वो शत्रु की भी बैंड या 12 बज जाएगी। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा उपाय, बड़ा शानदार उपाय। इसको एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर